जातीय उपाध्यक्ष वो नवराज्य निर्माण महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। आज पटना में ये श्रावण मास शुभ सोमवार आके ये बिहार और ये सारे इलाका और प्रजों का भलाई होने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा मेन एक मुद्दा है यहाँ हमारा बिहार में एक इलाका में मैथिली बात करने वाला और दूसरा लोग भी मिथिला राज्य मांग रहा है। ऐसा मिथिला जैसे ये भारत में 23 डिमांड कर रहा है, मांग रहा है 23 राज्य चाहिए और मतलब 50 राज्य होने का संभावना है भारत में। इसलिए ये FNS है, ये फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है। ये भारत को 50 स्टेट्स बना के ये 2050 जब भारत 100 साल का रिपब्लिक बनाएगा, हम सेलिब्रेट करेगा, तब हिंदुस्तान को 50 राज्य होना चाहिए और हर एक राज्य एवरेज $1 ट्रिलियन इकॉनमी होना चाहिए, तब विकास होगा। इस देश में गरीब हट जाएगा। इसी विजन के साथ FNS काम कर रहा है। ये देश में जितने लोग अपने के लिए एक नया राज्य मांग रहा है उनको हम मदद कर रहे हैं। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है, आप सबको मालूम है। ये हम लोग लोकतंत्र में है, जो भी हमको चाहिए लोकतंत्र में हम लोगों के सामने जाना है, उनको पेश करना है, उनका मदद हमको लेना है। ये है हमारा तरीका है। FNS वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव करता है, इसीलिए FNS आज पटना में आके हमारा 7 दलों है। ये नव भारत चेतना पार्टी है, अध्यक्ष है मातो साहब है, उनका उपाध्यक्ष है। और यहाँ आदिवासी प्रदेश का वो आदिवासी सेना का प्रेसिडेंट है, वो पार्टी है, वो गुजरात से आए हुए हैं। वो मांग रहा है आदिवासी प्रदेश। और ये एक उम्मीदवार है, ये मिथिला से भी अभी चुनाव में वो लड़ेंगे। इसलिए हम सारे आपका माध्यम से ये बिहार का जो भी जितने भी टीवी चैनल है, अदर प्रिंट मीडिया है, उस माध्यम से बिहार जनता को बताना चाहता है कि ये इलेक्शन में जब होने वाला अक्टूबर-नवंबर में जो होने वाला असेंबली इलेक्शन में सेशन हम लोग खड़ा हो जाएगा। इसमें हमारा ये पार्ट है, ये जो भी पार्टी से मिथिला में अभी शामिल होगा चुनाव में, वो FNS का पार्ट है। इसलिए हम पटना में आके आपका माध्यम में बताना चाहता है, एक तरीका घोषणा है कि हम इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे। क्योंकि मिथिला का ऐसे है, ये राज्य बिहार वैसे ही थोड़ा बैकवर्ड है। ये इनका बहुत बड़ा नाम थे पहले, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जगह में भी बिहार से जो लोग आके काम करता है, इतना डेडिकेटेड काम करता है। ये क्यों बिहार में काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सुशासन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए इतना बड़ा स्टेट है, अभी 13 करोड़ पॉपुलेशन है। इसलिए ये इनका शासन देना बहुत मुश्किल है, जो भी CM के लिए, क्योंकि ये राज्य जब छोटा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अभी डेवलपमेंट पेस बढ़ गया, विकास आगे चल रहा है। क्योंकि इसलिए ये मिथिला एक राज्य आने के बाद वो जगह बहुत सारे डेवलप होगा। मैं अभी देख रहा हूँ बिहार में जितना लोग हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स IAS है, IPS है, यहाँ से बहुत बड़ा नेता भी आए हैं, वो देश को आगे चलाया। फिर भी ये यहाँ 1 मिलियन सिटी, 10 लाख का पॉपुलेशन सिटी है, एक ही है, वो है पटना है। ये पाटलिपुत्र इतना पुराने ज़माने का है, एक ही शहर अभी भी 75 ईयर्स के बाद भी एक ही शहर 1 मिलियन का ऊपर का है। ये चिंता का बात है। ये इसमें 5 इलाका में 5 होना चाहिए, शहर होना चाहिए, 1 मिलियन कम से कम आगे 5 साल में होना चाहिए। क्योंकि ये दरभंगा एक बार कैपिटल बन गए, ये मिथिला का राजधानी बन गए, उसमें अभी एयरपोर्ट है, इस सेशन का पूरा CM वगैरह गवर्नर वगैरह बैठेगा, वो इंडस्ट्री आ जाएगा, उससे क्या होता है फ़ायदा, वो शहर बन जाएगा। ये बिहार यहाँ से जाता है छोटी छोटी काम के लिए, वो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही काम होगा, क्योंकि सेशन का सारे लोग आएगा। पटना में अभी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि यहाँ सेशन है, यहाँ लोग को थोड़ी भी काम मिलता है, ड्राइवर है, वो कोई चपरासी काम है, नौकर, कुछ भी नौकरी मिलता है। ये नौकरी मिलने के लिए हमको सेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये छोटा राज्य से ये सुविधा है, इसीलिए ये लोगों को बता के हम लोग FNS इनको सारे जहाँ भी ये राज्य है, आपके प्रेस नोट में दिया गया है, ये आदिवासी प्रदेश गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, लद्दाख और मध्य प्रदेश, राजस्थान से सौराष्ट्र में गुजरात, कोंकण, डॉक्टर पंकज कुमार पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी सेना पार्टी। हम हमारे गठबंधन हमारा है और भारत गठबंधन है। उसमें बिहार में 2 जो रिजर्व सीट है ST की, आदिवासी की, वहाँ पे हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा।
मतलब जहाँ जहाँ मतलब आपका आदिवासी का बहुलता है वहाँ पे आपको वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। आपका भी मकसद वही है? हाँ, अलग राज्य? अलग राज्य मिथिला, हम यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मिथिला राज्य को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो मिथिला में मतलब आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो मिथिला में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है क्या? नहीं, कम है एक्चुअली। बिहार में 2 ही है, लेकिन हमारा अभी गठबंधन है, भारत गठबंधन, तो इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इधर से पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा डॉक्टर पंकज कुमार बी पटेल, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, और आदिवासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आदिवासी सेना पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। मैडम नहीं। अच्छा, जैसे आप बोले कि इन्वेस्टमेंट की आपने अपने बात की थी, यहाँ पे अलग जो क्षेत्र है उसका कैसे रोका आपको क्या है? पहले तो बाढ़ को रोकेंगे, बाढ़ रुकेगी, पानी को संतुलित किया जाएगा, संतुलित करके बिजली का उपार्जन किया जाएगा डैम बना के, और उससे हम बिजली को दूसरे स्टेटों में उसको कन्वर्ट करेंगे। और बाढ़ से जो है जैसे हमारा मखाना है उसका पैदावार बढ़ाएंगे, मछली का अभी हम शौक से मछली खरीदते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे स्टेट को, दूसरे कंट्री को। तो इस तरह से हम उसका उपयोग पॉजिटिव वे में करेंगे। आज की डेट में सारा नुकसान हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती मिथिला क्षेत्र में। मखाना को तो मोदी जी ने इंटरनेशनल बना दिया भाई, अब क्या इंटरनेशनल बना तो दिया, लेकिन उपजाऊ कहाँ हो रहा है? उतना अधिक तरह की डिमांड है आज की डेट में। 2000 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है। और बहरहाल आपको बता दें कि 2024 के बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमयू साइन हुआ था। तो लगभग देखा जाए तो पूरे बिहार में इन्वेस्टमेंट होने हैं, तो वो मिथिला का भी क्षेत्र तो औद्योगिकरण होगा। आप कोई एक क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे मिथिला के क्षेत्र में हो। एमयू साइन भी होता है, कब कहाँ पास हो जाता है, कहाँ पैसे चले जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड आपके पास है तो आप हमें दिखा दीजिए। हमें तो कहीं कुछ दिखता नहीं आज तक, 15 साल 20 साल से तो कुछ कहीं दिखा नहीं है। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मोदी जी देते हैं, नीतीश जी कहते हैं हम बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं कहीं कुछ दिखता तो है। चुनाव के टाइम में आए भाई साहब? हाँ, चुनाव के टाइम में हम बहुत साल पहले आए हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मिथिला राज्य की इसलिए चुनाव के टाइम पे नहीं, मिथिला राज्य की इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा बजट इकट्ठा करके लाखों हजारों करोड़ों का इकट्ठा करके वहाँ डेवलप करेंगे। वहाँ हमारे क्षेत्र में कहीं डेवलप नहीं है, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं, एक भी फैक्ट्रियाँ जितनी भी थी सब बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट्री था चीनी मिलों का, हमारे यहाँ खादी का, हमारे यहाँ जो है हस्तकरघा मिल था, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री स्टील मिल थे। लेकिन आज इन 35 सालों में लालू और नीतीश के शासनकाल में इन लोगों ने मिलकर समाप्त कर दिया। और सिर्फ डेवलप सिर्फ पटना का ही क्यों, पूरे मिथिला राज्य का क्यों नहीं? इसलिए मिथिला के लोगों का मानना है कि हमारा मिथिला राज्य हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं। मैं संजय कुमार महतो, भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बार हम 150 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने गठबंधन हमारे। और मैं चाहूँगा कि मुद्दा मेरा है कि लोगों के घर तक नल जो पानी है वो पहुँचाएंगे। अगर मिथिला राज होगा, हमारी राज होगी, और आवास हर लोगों को देंगे। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को मुफ्त में हम देंगे जो आम आदमी की मूल समस्या है। क्योंकि बिना शिक्षा और स्वास्थ्य, बिना पानी, बिजली और इन चीज़ों आवास के बिना कुछ भी नहीं। अगर इन चीज़ों को हम देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि नल से पानी आएगा तो लाखों लोग काम करेंगे। अगर हम आवास बनाएंगे तो लाखों लोग उसमें रोजगार करेंगे, मकान बनाएंगे। अगर हम योजना तो भाई चला ही नहीं, नीतीश कुमार नहीं बिल्कुल फैल है, नहीं बिल्कुल फैल है। हमारे यहाँ एक भी घर से नल नहीं निकल रहा है, इतनी खराब है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके लिए विरोध करते ना? नहीं बिल्कुल, मैं मांग करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता, हमारी मांग है। और मेरी भारतीय चेतना पार्टी का जब सरकार बनेगी मिथिला राज्य में, जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आपको विरोध करना चाहिए था। नहीं बिल्कुल, हमारी पार्टी नाजायज चीजों का विरोध करती है, गलत चीजों की विरोध करती है। और